बीए फर्स्ट ईयर में चल रहा था हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति काल। और हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल में भक्ति को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया था, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति है जिसमें निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जाती है। उसको प्राप्त करने के दो मार्ग थे। पहला था ज्ञानाश्रयी मार्ग। ज्ञानाश्रयी क्या मार्ग क्या होता है? ज्ञानाश्रयी मार्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवियों की क्या काव्यगत विशेषताएं हैं, ये हम पढ़ चुके थे। दूसरा था प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी काव्य, जिसको दूसरे रूप में सूफी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी काव्य धारा क्या होती है? सूफी काव्य शाखा क्या है? किन किन इतिहासकारों ने सूफी शब्द से क्या क्या अर्थ लगाया है? और सूफी काव्य धारा के कवियों की क्या प्रमुख प्रवृत्तियां हैं? उसमें से कुछ प्रवृत्तियों पर हमारी बातें हो चुकी थी, जिसमें से पहली थी कि सूफी काव्य धारा के जो भी प्रमुख कवि हैं उन्होंने अधिकतर मुस्लिम कवि हैं और उन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। दूसरी थी कि ये कवि जो हैं इन्होंने कथानक रूढ़ियों एवं कथा संगठन का प्रयोग किया। अगली जो थी कि प्रेम गाथाओं का जो नामकरण है वो नायिका के नाम के आधार पर किया। उसके बाद थी कि इन्होंने चरित्र चित्रण की प्रधानता है। अगली थी वस्तु वर्णन की विविधता है। उसके बाद थी कि इन कवियों में प्रेम और श्रृंगार का भी चित्रण किया है। उसके बाद थी कि इन्होंने अपनी कविताओं में भावनात्मक रहस्यवाद का भी वर्णन किया है। भावनात्मक रहस्यवाद, यहाँ तक हमारी चर्चा हो चुकी थी। भावनात्मक रहस्यवाद जहाँ आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो पति पत्नी के रूप में मान करके और एक दूसरे से मिलन की, एक दूसरे से साक्षात्कार करने की, एक दूसरे से एकाकार होने की उत्कंठा जागृत की जाती है, वह भावनात्मक रहस्यवाद होता है। इसके बाद अगली जो प्रवृत्ति थी वो थी वियोग वर्णन की व्यापकता। वियोग वर्णन की व्यापकता। अब देखिए, आपने देखा होगा कि प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं इन्होंने प्रेम और श्रृंगार का वर्णन किया है और श्रृंगार में इन्होंने उनके शारीरिक सौंदर्य नक्शे का वर्णन किया है। फिर श्रृंगार जो रस है उसके दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। सूफी काव्य धारा या प्रेमाश्रयी काव्य धारा के कवियों ने अधिकतर अपने काव्य में वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है। वियोग श्रृंगार रस है जिसमें नायक नायिका है वो एक दूसरे से बिछड़े हुए रहते हैं और एक दूसरे के प्रति जहाँ चाहत बनी रहती है, एक दूसरे के प्रति प्रेम का आकर्षण बना रहता है, लगन बनी रहती है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। आपने देखा होगा कि प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा में वियोग वर्णन की व्यापकता है। व्यापकता का मतलब है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हर पात्र को वियोग व्यथित करता है। व्यापकता का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रूप में फैला हुआ। आपने देखा होगा कि जैसे वहाँ से हीरामन तोता आता है, हीरामन तोता आकर के और रत्नसेन है, रत्नसेन को पद्मावती के गुणों का श्रवण कराता है। गुणों का श्रवण करते ही रत्नसेन है उसमें पद्मावती की प्राप्ति के प्रति विरह जागृत हो जाता है, पद्मावती से मिलन के प्रति विरह जागृत हो जाता है। तो रत्नसेन को विरह व्याप्त हो गया। उधर रत्नसेन की जो पूर्व नायिका थी नागमती, वो वहाँ उसके वियोग में तड़पती रहती है। तो नागमती थी, उसको वियोग व्याप्त हो जाता है। तो विरह ने नागमती को सता दिया, उधर रत्नसेन को विरह व्याप्त हो गया। उधर जैसे वो पद्मावती से मिलन कर लेता है और पद्मावती से मिलने के बाद वो उसको लेकर के जैसे ही आता है पद्मावती को, तो बीच में अलाउद्दीन है वो विघ्न पैदा कर देता है और वो उसको बंदी बना लेता है। बंदी बना लेता है तो उधर रत्नसेन के वियोग में पद्मावती है वो व्यथित हो जाती है, उधर पद्मावती के वियोग में रत्नसेन पुनः व्यथित हो जाता है। तो हर पात्र को वियोग सता रहा है, हर पात्र में विरह की भावना जागृत हो रही है। तो वियोग की क्या हो गई? व्यापकता हो गई, वियोग की व्यापकता हो गई। और नागमती को तो आपने देखा होगा कि उसका तो जो विरह वर्णन है उसमें 12 मास वर्णन है, 12 महीने था। अलग अलग महीने में किस तरह उसको विरह की व्याप्ति होती है। अगस्त
जैसे ही हीरामन तोता पद्मावती के रूप का या उसके गुणों का श्रवण करता है, रत्नसेन शिकार खेलने जाता है और वहीं से सीधा ही वो सिंगल द्वीप के लिए चल देता है। नागमती को कोई पता नहीं होता है कि उसका जो राजा है वो कहाँ गया, और वो उसके वियोग में व्यथित होती है। लिख रही है आपके पद्मावत पढ़ा होगा, उसने दिया है, बिरहवान तस लागन डोली, बिरहवान तस लागन डोली, रकत पसीज भीज गई चोली। देखिए क्या कहा है, बिरहवान तस लागन डोली, कि बिरह के वान है वो इस तरह से लग रहे हैं, बिरहवान तस लागन डोली, रकत पसीज भीज गई चोली, कि मानो उन वानों से रक्त निकल निकल करके मानो मेरी पूरी जो चोली है वो भीज गई हो, रकत पसीज भीज गई चोली। सूखे हिया हार वा भारी, हर हर प्रांत तजई सब नारी, हर हर प्रांत तजई सब भारी। तो देखिए रत्नसेन के वियोग में नागमती की किस तरह की दुर्दशा हो जाती है। और भी लिखा है उसने, इतना तक कहा है, मोही भोग सो काजन वारी। देखिए क्या कहा है, मोही भोग सो काजन वारी, कि हे परमात्मा मुझे मेरा जो नायक है वो मिला दे। मोही भोग सो काजन वारी, मैं कोई सांसारिक भोग के लिए उनसे मिलना नहीं चाहती हूँ। मोही भोग सो काजन वारी, सोहों दीठ की चाहनहारी। मैं सौगंध खाकर कहती हूँ मैं केवल उनकी दीठ यानी दर्शनों की चाहने वाली हूँ, केवल उसके दर्शन करवा दे, सांसारिक भोग से मुझे कोई मतलब नहीं। तो इतना तक वो वहाँ उसके वियोग में अपनी भावनाओं को बता देती है। और भी कहा, और भी उसने वियोग की भावनाएं जागृत करते हुए नागवंत के, यह तन जारो छार के, यह तन जारो छार के, कि मैं उस राजा रत्नसेन के वियोग में, उस नायक के वियोग में, यह तन जारो छार के, इस शरीर को जला करके राख कर दूंगी, यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाए। फिर जब ये जल करके राख हो जाएगा तो कहो कि पवन उड़ाए, कि हे पवन तो इसको उड़ा करके उस नायक तक ले जाना। पवन को दूत बनाया। प्रकृति चित्रण भी है साथ में, क्योंकि प्रकृति चित्रण मैंने आपको बताया कि ये हमारे आदिकाल से साहित्य में चला रहा है, जहाँ हम संदेशवाहक के रूप में पवन को, पशु पक्षियों को, प्रकृति को, आकाश, बादल, चंद्रमा, सूर्य, इनको बनाते हैं। वहाँ प्रकृति चित्रण भी होता है। तो यहाँ भी वो पवन के माध्यम से कह रही है कि यह तन जारो छार के, तन को मैं बिरह की अग्नि में जलाकर छार कर दूंगी, राख कर दूंगी। कहो कि पवन उड़ाए, कि इतना कर दूंगी कि इसको पवन उड़ा कर ले जाए। मकुते ही मार्ग उड़ पड़े, मकुते ही मार्ग उड़ पड़े, और फिर तो उस मार्ग में जाकर के उड़ा देना, कंत धरे जय पाँव, जहाँ मेरे स्वामी पाँव रखते हैं वहाँ जाकर के, और इस राख को तू जाकर के उड़ा देना। तो वहाँ इस तरह नागमती है वो अपने नायक के वियोग में इस तरह की भावनाएं करती है। और भी लिखा है उसने, और भी लिखा है वियोग की व्यापकता को बताते हुए उन्होंने कहा है, तिन घर कंता ते सुखी, तिन घर कंता ते सुखी। देखिए अपने वियोग की भावनाओं को बताते हुए कह रही है कि जिनके घर में जिनके पति हैं वो सब सुखी हैं। तिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो ओ गर्व, तिन गारो ओ गर्व, कंत पिया भारे, हम सुख डारो सरो, हम सुख भूलो सरो। अर्थात जिनके पति अपने घर में हैं उनको सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, उनको गर्व हो रहा है, लेकिन हमारा जो कंत है वो बाहर है। हम सुख भूलो सर, हम तो सब तरह के सुखों को भूल चुकी हैं। तो इस तरह वहाँ अपने वियोग की भावनाओं को व्यक्त कर रही है। वियोग की व्यापकता है। अगला मैंने बताया आपको वारेमासा वर्णन। वारेमासा वर्णन, वैसे तो ये देखिए वियोग से ही जुड़ा हुआ है वारेमासा वर्णन। वारेमासा वर्णन, जैसे ही रत्नसेन है वो पद्मावती नागमती को छोड़ करके और सिंगल द्वीप चले जाता है। सिंगल द्वीप जाने के बाद नागमती अलग अलग महीने में, हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में आषाढ़ के महीने से संवत शुरू होता है, तो नागमती आषाढ़ के महीने में किस तरह की विरह की भावनाओं से व्यथित होती है, फिर उसके बाद सावन के महीने में किस तरह होती है, भादों में किस तरह होती है। तो अलग अलग महीने में किस तरह उसको विरह की व्यापकता या विरह किस तरह से व्यथित कर रहा है, तो उन भावनाओं को वो वारेमासा वर्णन के माध्यम से व्यक्त कर रही है। लिखा है, नागमती ने कहा है, आपने वारेमासा वर्णन पढ़ा होगा, उसमें लिखा है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। वो कह रही है, क्या कह रही है, नागमती कह रही है कि एक तरफ तो आषाढ़ का महीना आ गया, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, आकाश में घन बादल है वो गरजने लग गए। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह धुंध दल बाजा। साजा
और उधर तो क्योंकि ऐसा कहते हैं वर्षा ऋतु या पावस ऋतु होती है वो गृहिणियों के लिए अत्यधिक दाहक होती है, एक वसंत ऋतु है वो भी दाहक होती है। तो यहाँ पावस ऋतु है तो नागमती कह रही है, क्या कह रही है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, के एक तरफ तो आषाढ़ आ गया और आकाश में बादलों ने चढ़ाई कर ली। साजा बिरह धुंध दल बाजा, जिस तरह बादलों ने आकाश में चढ़ाई करी उसी तरह साजा बिरह, बिरह ने भी मान लो सजा ली हो अपनी सेना, साजा बिरह द्वंद दलवाजा, और वो भी अपने दल सेना के साथ द्वंद करता हुआ विभिन्न प्रकार की रणफेरी करता हुआ मानो मेरे ऊपर चढ़ाई करने आ गया हो। श्वेत ध्वजा बग पांत दिखाए, और भी लिखा है शौर्य से चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह द्वंद दलवाजा, धूमधाम धौरे घन आए, धूमधाम धौरे घन आए, और मानो धूमधाम के साथ सफ़ेद बादल आ रहे हो, धौरे घन। धौरे बादल जो धुंधले बादल होते हैं उनको उन्होंने एक सेना से तुलना करते हुए कहा है बिरह ने अपनी सेना रणभेरी के साथ तैयार कर ली हो, और धौड़े धौड़े बादल हैं वो मानो धुंधले जो बादल हैं वो मानो हाथियों के रूप में आ रहे हो। अब आपने देखा होगा कि आकाश में जो धुंधले बादल होते हैं वो दूर से देखने पर धूल उड़ती हुई धूल में चलने वाले हाथियों की तरह दिखाई देते हैं। तो वो कह रही है धूम धाम धौरे घनाए, श्वेत ध्वजा बग पांत दिखाए, और मानो बिरह ने विजय की पताका के रूप में श्वेत ध्वजा, सफ़ेद ध्वजा, जैसे विजय की पताका होती है वो सफ़ेद होती है, मानो बिरह ने वो सफ़ेद पताका के रूप में मानो जीत कर ली है, और सफ़ेद पताका के रूप में मानो आकाश में उड़ने वाले जो बगलों की पंक्ति होती है वो सफ़ेद ध्वजा जैसी होती है। बगले जो सफ़ेद बगले होते हैं जो आकाश में आगे आगे उड़ते रहते हैं, जैसे आषाढ़ आता है आपने देखा होगा बगले आकाश में उड़ते हैं, तो वो इस तरह एक ध्वजा के रूप में इस तरह से वो एक झंडे की तरह उड़ते हुए जाते हैं। तो वो कह रही है, क्या कह रही है, नागमती कह रही है मानो बिरह ने इस तरह सेना चढ़ा ली हो, और धौड़े धौड़े जो बद्दल हैं वो मानो हाथियों के रूप में आ रहे हो, और उसने मानो मेरे ऊपर विजय प्राप्त कर ली, और विजय प्राप्त करके विजय पताका के रूप में वो मानो बगलों की इस तरह की पंक्तियाँ आगे आगे उड़ रही हो। तो वहाँ इस तरह उन्होंने आषाढ़ के महीने का वर्णन किया। फिर सावन का लिखा, जैसे आपने देखा होगा सावन का महीना आता है और हमारे यहाँ झड़ लगने लग जाते हैं, झड़ लग जाती है, झड़ बादल निरंतर बरसते रहते हैं, झड़ लगने लगे। तो उसका वर्णन किया, उसने लिखा है सावन बरस मेहे अति पानी, के सावन का महीना आ गया, बरस मेहे अति पानी, मेहे में अत्यधिक पानी बरस रहा है, सावन बरस मेहे अति पानी, सावन बरस मेहे अति पानी, सावन बरस मेहे अति पानी, भरनी पड़ी हो बिरह जोरानी, भरनी पड़ी हो बिरह जोरानी। एक तरफ तो भरनी पड़ी है, भरनी का मतलब होता है पानी भर चुका है चारों तरफ, हो बिरह जोरानी, लेकिन मैं हूँ वो बिरह में जोरानी यानी कमज़ोर पड़ रही हूँ बिरह जोरानी। और भादों का उसके बाद जैसे सावन भादो, तीसरा महीना जो भादों का आता है, तो भादों का भी लिखा उन्होंने, भादों में लिखा भा भादो दूबर अति भारी, भा भादो हो गया, दूबर अति भारी, अब इसको निकालना बहुत कठिन हो गया, कैसे कटे रहे न अंधियारी, उस प्रियतम के वियोग में कैसे कटे रहे न अंधियारी। अब कैसे अंधियारी जो रात्रि है वो कैसे कटे, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे भादों का महीना आता है रात्रि है वो अंधेरी होने लग जाती है। फिर कंवार का भी लिखा उन्होंने, कार्तिक का भी लिखा, कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हो बिरह जारी, कि कार्तिक का महीना हो जाता है, संपूर्ण संसार है वो शीतल हो जाता है, कार्तिक शरद चंद उजियारी, चांदनी है वो उजाली शीतल सुखदायक हो जाती है, जग शीतल संपूर्ण संसार शीतल हो जाता है, हो बिरह जा, लेकिन मैं बिरह में जलती रहती हूँ। तो इस तरह उन्होंने 12 महीने में कौन से महीने में किस तरह का उन्होंने बिरह की अनुभूति की है उसका चित्रण उन्होंने इस 12 मासे के माध्यम से किया है, जो बिरह वर्णन के अंतर्गत ही आता है। अगली जो विशेषता है, अगली जो प्रवृत्ति है प्रेमाश्रय या सूफी काव्यधारा के कवियों की, वो है गुरु की महिमा का वर्णन। गुरु महिमा का वर्णन। अब देखिए वहाँ ज्ञानाश्रय काव्यधारा के जो कवि हैं उन्होंने भी गुरु महिमा का चित्रण किया। उन्होंने उस आत्मा में परमात्मा का ज्ञान किसके माध्यम से होता है, श्रेष्ठ गुरु के माध्यम से होता है। उसी तरह प्रेमाश्रय काव्यधारा के कवियों ने कहा कि इस आत्मा को परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, जो प्रेम भाव है, वो कौन पैदा करता है, वो एक श्रेष्ठ गुरु ही करता है। आत्मा है वो सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहती है, लेकिन इसको परमात्मा का ज्ञान करा करके उस परमात्मा के प्रति प्रेम भाव कौन पैदा करता है, वो एक श्रेष्ठ गुरु करता है। आपने देखा होगा जैसे रत्नसेन है वो आत्मा का प्रतीक था,
पद्मावती परमात्मा का प्रतीक थी। उस आत्मा को, उस परमात्मा के प्रति प्रेम भाव किसने पैदा किया? हीरामन तोते रूपी गुरु ने पैदा किया। गुरु कौन था? हीरामन तोता था, जिसने उस आत्मा में परमात्मा के प्रति प्रेम भाव पैदा कर दिया। और जैसे उसके प्रति उसमें प्रेम भाव पैदा हो गया तो उससे मिलन के लिए, उसे एकाकार होने के लिए वो उत्कंठित हो गया, लालायित हो गया, विरह की अग्नि में लिप्त हो गया। तो इसी तरह इन्होंने भी कहा है कि इस आत्मा में उस परमात्मा से प्रेम भाव पैदा करने वाला एक श्रेष्ठ गुरु होता है। गुरु ही इस आत्मा में परमात्मा के प्रति प्रेम भाव जागृत करता है, तभी जाकर आत्मा उस परमात्मा से मिलन के लिए व्यथित होती है। आपने देखा होगा, जासी ने लिखा भी है, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा। गुरु सुआ, गुरु वो सुआ था, तोता हीरामन तोता, जय पंथ दिखावा, जिसने उस परमात्मा रूपी प्रियतमा का पंथ दिखाया। गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण। बिना गुरु के तो ये संसार है वो निर्गुण है। नागमती यह दुनिया धंधा, बांधा वाचा सोही ए चितवंदा। तो इस तरह इन्होंने आत्मा और परमात्मा में मिलन के लिए, उसके प्रति प्रेम भाव पैदा करने के लिए एक श्रेष्ठ गुरु की महिमा पर भी बल दिया है। अगली जो प्रवृत्ति है, अगली जो विशेषता है प्रेमाश्रय या सूफी काव्यधारा के कवियों की, वो है आध्यात्मिक सत्य का चिंतन। आध्यात्मिक सत्य का चिंतन, आध्यात्मिक सत्य का चित्रण किया इन्होंने। आध्यात्मिक सत्य का चित्रण, वही रहस्यवाद जैसी बात है। आध्यात्मिक सत्य का चित्रण किया इन्होंने। आपने देखा होगा, लौकिक कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। राजा रत्नसेन और पद्मावती के माध्यम से इन्होंने आत्मा और परमात्मा के प्रेम का चित्रण किया है। तो आध्यात्मिक सत्य है, आध्यात्मिक सत्य है। आपने पद्मावत में पढ़ा होगा कि इन्होंने अन्योक्ति एवं समासोक्ति का चित्रण किया है। अन्योक्ति एवं समासोक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति का मतलब है अन्य पर ढालकर कही ये उक्ति। राजा रत्नसेन और पद्मावती के माध्यम से इन्होंने आत्मा और परमात्मा की कथा को बताया। तो क्या है? आध्यात्मिक सत्य का चित्रण है। आप देख लीजिए, एक जगह लिखा है इन्होंने, जासी ने लिखा है, ए रानी मन देख विचार, ए रानी मन देख विचार, ए नेहर रहना दिन चार। रानी के माध्यम से सामान्य साधकों को कह रहे हैं कि हे साधकों विचार करके देख लीजिए, हमको कह रहे हैं, ए रानी मन देख विचार, ए नेहर रहना दिन चार। इस पियर में केवल 4 दिन का मतलब थोड़े दिनों के लिए रहना है। पियर क्या है? संसार। इस सांसारिक जीवन में केवल 4 थोड़े दिनों के लिए रहना है। तो लौकिक कथा के मतलब अलौकिक कथा को बता रहे हैं, आध्यात्मिक सत्य है। ए रानी मन देख विचार, ए नेहर रहना दिन चार। पुनि सासुर हम गवनम काली, कित हम कित ये सरवर पाली। बाद में तो हम ससुराल गमन कर जाएंगे, कहाँ ये होगा सरवर, कहाँ ये पाल होगी। पुण्य मिलके खेलब एक साथा। किस तरह हम पुनः एक साथ मिलकर के इस तरह खेल पाएंगी। ने दारुण ससुरा ने आवन दे, कुछ इस तरह की कथा है। तो वहाँ भी उन्होंने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की कथा को बतलाया है। उधर और भी लिखा है, उधर उसमें देखो, उसमें भी उन्होंने आध्यात्मिक सत्य का चित्रण किया है अन्योक्ति के माध्यम से। गुरु सुआ, उसमें वो तन चित और मन राजा की ना, तन चित और, तन चित्तौड़ को बना लिया, तन चित और मन राजा की ना। मन राजा रत्नसेन है, वो मन का प्रतीक है, शरीर का प्रतीक चित्तौड़गढ़ है। तन चित और मन राजा की ना, हिय सिंगल बुद्धि पदम निचीना। हिय सिंगल, हृदय का प्रतीक सिंगल दीप है। हिय सिंगल बुद्धि पदम निचीना, बुद्धि के रूप में पद्मनी है। गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, गुरु के रूप में सुआ है। बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बांधा सोई यही चितवंदा। नागमती यह दुनिया धंधा, बांधा सोई यही चितवंदा। बांधा सोई यही चितवंदा, राघव दूत सोई शैतान। राघव दूत, राघव, राघव चेतन, राघव दूत सोई शैतान।
राघव दूत सोई शैतानु माया अलाउद्दीन सुल्तानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु प्रेम कथा यही भांति विचारूं, बूझ लेऊं जो बूझूं आज। देखिए, बूझ लेऊं जो बूझूं पारूं। तो इस तरह उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से प्रेमाश्रय या सूफी काव्यधारा के कवियों ने अपनी प्रेम गाथाओं में, अपनी काव्य कथाओं में इस तरह से उन्होंने आध्यात्मिक सत्य का या रहस्यवाद का इस तरह से इन्होंने चित्रण किया है। अगली जो इनकी जो प्रवृत्ति है संत काव्यधारा के कवियों की, वो है झांसी के वर्णन में, या सूफी काव्यधारा के जो कवि हैं उनमें है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण, इस पर हम चर्चा अब आपसे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।